कि बाबा के दरबार बा ढहत घर बार बा माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा का बा यूपी में का बा अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंग बाज बा कानपुर दे हाथ में ले आइल राम राज बा बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा का बा यूपी में का बा कलेक्टर ठुमके बाज बा सटकल ओ कर्मी जाज बा अधिकारी भइले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा का बा यूपी में का बा अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा लोकतंत्र के नाम पे भैया भइल कोढ़ में खाज बा का बा यूपी में का बा अरे आग लगी त हिंदू जरिहे मुसलमान बा ए बाबा यह जाना खाली अब्दुल के मकान बा का बा यूपी में का बा। किस कलर की चड्डी पहने हो? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो जरा सा भी आपको पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट की भरमार लगाएं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहा सिंह राठौर तो कहती है यूपी में काबा, यानी यूपी में कुछ वाला ही नहीं है, जबकि उनको शादी करने के लिए यूपी का ही लड़का मिला। फिर बोलती है बिहार में का बाटे। नेहा सिंह राठौर को कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके रखा। बात तो सही है कि हम आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, और इसी फ्लो में नेहा सिंह राठौर जो है आठ का पट कुछ भी गाना गाते रही, अपना नाम जो है वो बर्बाद करते ही रही, साथ में जो है कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क करते रही। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और उन्हें उम्मीद था जो है कन्हैया कुमार को जो सीट मिला है वो नेहा सिंह राठौर को मिल जाएगा। अब फाइनल में जो है नेहा सिंह राठौर जो है क्लीन बोल्ड हो गई, अब जाके जो है फिर तबला बजा रही है, गीत गा रही है कि काबा काबा काबा। देश में तो बहुत कुछ बा, बस ये लोगों के मुंह से कभी नहीं निकलता है कि पाकिस्तान में काबा। कभी ये गाई है कि पाकिस्तान में काबा। ये देशद्रोहियों के समर्थन में ये लोग तो एट ए टाइम उतर जाते हैं, पता नहीं क्यों। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है बस भारत के लोग पहचान चुके हैं, और यही कारण है कि नेहा सिंह राठौर ने जब गाना गाया है, बिहार में जब गाना गाई थी तो बीजेपी और जदयू की सरकार बनी थी और बिहार में 40 में से 39 सीट जो है बीजेपी जीत गई थी। यूपी में गाई तो यूपी में जो है बीजेपी की स्थिति देखिए कितना मजबूत हुई, और दूसरी बार जो है योगी आदित्यनाथ जो है वहां पे मुख्यमंत्री बने। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब गा रही हैं देश में का। अब देश में का बाटे, देश में तो बहुत कुछ बाटे, बस उनका आंख जो है अंधे लोगों को नहीं दिखेगा। जो अंधे लोग होते हैं या जो सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन देखते हैं, एक आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ जो है धृतराष्ट्र से भी जिनका गंदा निगाह होता है, उन लोगों को लगता है कि देश में तो बहुत कुछ है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है जनता सबक सिखाएगी, और जब 400 पार बीजेपी जाएगी तो ये लोग जो है चैनलों पे बैठ के बोलेंगे, ये अपना रोना शुरू कर देंगे कि ईवीएम में काबा, ईवीएम में काबा, ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से हार गए। अरे ईवीएम की गड़बड़ी से नहीं हार रहे हो तुम लोग अपने चरित्र को गिरा लिए हो। इसलिए गिरे हुए चरित्र के नेताओं को जो है ना आज के समय में जो है भारत की जनता जो है वोट नहीं कर रही है। और जितने भी ऐसे इस कैटेगरी के लोग हैं, जितने भी, वो सब का सब एक साथ है। अब कन्हैया कुमार के लिए क्यों नहीं चुनाव प्रचार कर रही हैं? कभी करेंगे कन्हैया कुमार के लिए, क्योंकि इनको तो कन्हैया कुमार को सीट दे दिया गया। अरे क्या करूं मैं इसका? कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। ये सब दोगलापन। मुझे भी पता है व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूँ और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। तुमसे ना हो पाएगा तो सवाल पूछते रहना होगा, और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने, मुझे नहीं और दूसरी चीज, मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं पागल हूँ। खैर वो सब छोड़िए, मैं इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहती। नहीं तो फिर मैं दोबारा बोल दूंगी। सकते हैं नहीं, मैं मुद्दे पर ही बहस हो रही है, इसलिए आप लोग यहाँ पर भी बैठी हुई हैं। फिर मैं दोबारा बोल दूंगी। आपसे अपनी टर्न का इंतजार करूं या मुझे यदि जवाब देना? नहीं, बिल्कुल आप बीच में आप लोग आपस में भी तालमेल के साथ बातचीत बना सकती हैं, बिना काबा किए और बिना
कहा जा रहा है, पिछले दिनों बहुत सारी बातें आई हैं कि आप सरकार की तरफ से बोलते हो, सरकार की तरफ से बोलते हो। तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती हूँ, बात सरकार की तरफ से बोलने की नहीं है, बात किसी एक विचार के समर्थन की है। वो विचारधारा, वो विचार या वो व्यक्ति विशेष या वो संस्था विशेष या वो पार्टी विशेष जब सत्ता में नहीं थी तब भी उस विचार से सहमति थी, उस विचार का समर्थन था। आज भी है जब वो सत्ता में है और आगे जब वो नहीं होगी, यदि वो विचार वही है जो अनामिका अंबर के हैं तो उस विचार से तब भी सहमति रहेगी। राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों पर महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बेहद संवेदनशील है और एनसीआरबी के रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों राज्यों को हिट करते हैं। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन भी है, बहुत बढ़िया सवाल किया, वहाँ पर कोई बात नहीं होती है। अनामिका जी ने बहुत बढ़िया सवाल जी ठीक है। दरअसल हो क्या गया है ना कि एमपी में मामा ने मुझे बांध के रख दिया। सबसे पहले तो सीधी के हबीबगंज में एफआईआर दर्ज कराया, फिर इंदौर में करा दिया? मैं बताती हूँ, फिर छतरपुर में और इसके बाद फिर अभी नया सिंगरौली में। अब बताइए, मुझे तो एकदम से घेर दिया है आपने। इसका मतलब ये बाहर जनता का प्रश्न नहीं है, ये आप पे एफआईआर हुआ है इसलिए प्रश्न है। नो, मेरी इसका बात मतलब सुनिए। यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात कंप्लीट हो जाने दी। मैं नहीं मानता। आप मैंने बोला तब भी बोला, और वैसे भी हम देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है, सुनिए मेरी बात। तो आपने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे, भैया एमपी से मौका मिले, एमपी में छोड़े मामा तब तो हम जाए कहीं। 4 जगह एफआईआर कराया, हर महीने में 4 बार मुझे एमपी जाना पड़ रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरा काम सरकार बनाना और बिगाड़ना नहीं है चित्रा जी। लेकिन आपकी मेरा काम लाइनें हैं, गाने हैं, उनको विपक्षी दल इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं तो कह रही हूँ, चुनाव प्रचार का हथियार बनाते आम हैं। जनता को, इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए, ठीक है? कोई सेंस है इस बात की? और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। मुझे जवाब अभी देना ही है। मैं सरकारों के पास बीच में ना बोल। मुझे अब मेरा ही टर्न है, मुझे ही बोलने दीजिए। और बहुत धन्यवाद आप रुकने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो एक बात कह देते ना कि आपने पूछ दबी, अब पूछ दबाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। इसका कारण ये है कि मैंने फिर ये कहा है, जब ये विचारधारा सत्ता में नहीं थी, मैं तब भी लिख रही थी और अभी भी लिख रही हूँ और आगे भी लिख रही हूँ। आजादी के बाद आजादी को कायम रखने की जिसने जिम्मेदारी ली हो, जिस देश में हम अनुच्छेद 370 पर खुश हो रहे हो, जिस देश में राम मंदिर बन रहा हो और उन सब बातों की प्रशंसा की जा रही हो, क्या ये प्रशंसा करना सरकारी है? क्या हम एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल सजाए जाते हैं, उन खूबसूरत फूलों को जब हम लिख करके गा देते हैं, लोक गायकी हो जाती है। यदि हम वहां पर भी जाकर के मुरझाई बातें ढूंढें और जबरदस्ती ढूंढें और फिर ये कह दें कि सरकार बनाना या गिराना हमारा काम नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्षी उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि कहीं आपने खूबसूरती की कहीं आपने कमी दिखाई है तो खूबसूरती की तारीफ करनी होगी, वरना लोक गायिका की जगह आपको लोग शोक गायिका कहना शुरू कर देंगे। और यदि ये कहते रहे कि आपकी बातों का फर्क नहीं, भाई आपकी बातों का फर्क पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पड़ना चाहिए? मैं किसी योग्य व्यक्ति के समर्थन में इसलिए खड़ी हूं ताकि उसकी योग्यता सिद्ध हो और जनता को जो फायदे मिल रहे हैं वो फायदे मिलते रहे। यदि वो अयोग्य है तो जनता को फायर करना आता है, उसका हमें स्वीकार। यही नहीं, अभी और सुनिए। जनता मूर्ख नहीं होती। आप जनता के लिए लिखती हैं, जनता मूर्ख नहीं होती है। आप ये बता दें, जिस राजनीतिक दल जो लगातार आपके जो वीडियोस भी होते हैं उनको ट्वीट करते हैं, आप ही की भाषा में ट्वीट करते हैं, उनके 10 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हैं। फिर मैं 20 काम ऐसे गिनवा देती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए काम किए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आपने अपनी संवेदना दिखाई, जो बहुत ही दर्दनाक कांड जो कानपुर में हुआ, हम सब ने उसके ऊपर दुख भी जताया। जो लोग दोषी थे आज जेल के अंदर हैं, कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पर 10 काम समाजवादी पार्टी के ऐसे गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हुए हों, जहां उनकी संवेदना दिखाई देती हो महिलाओं के प्रति। गिनवा दीजिए। युवा हैं, जानती होंगी, यूपीएससी की कोचिंग वगैरह भी इनके हस्बैंड कराते हैं, थोड़ी नॉलेज तो होगी इनको भी। गजब बेइज्जती है। हाँ जी, बिल्कुल 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 मैं सुन रही हूँ। और मैं क्यों जवाब दूँ? मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूँ? मैं सपा की प्रवक्ता हूँ, मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूँ?
मुझे नहीं जवाब देना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक लोक गायिका हूँ। मुझसे मेरे लोकगीतों पे बात की जाए, मुझसे मेरे गानों पे बात करी जाए, मुझसे बात करी जाए बेरोजगारी के गानों पे, मुझसे बात करी जाए महंगाई के गानों पे, मुझसे बात करी जाए किस तरह से मंत्री के बेटे ने किसानों के साथ रंगदारी दिखाई, मुझसे बात करी जाए कोरोना काल में किस तरह से गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फेल्योर थी। ठीक कहा है, इस मुद्दे पे बात करी जाए, जिस मुद्दे पे मैं गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ, जो मेरा एरिया नहीं है उस पे आप मुझसे क्या बहस करवा रहे हैं। मैं सपा की प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं सपा के काम गिनाऊंगी, फिर मैं बोलूंगी कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो ये कर दिया, तो सपा वालों ने ये कर दिया। अरे भैया, उससे मुझे क्या मतलब है? मैं लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ। सपा की प्रवक्ता को बुला लीजिए मैडम, मुझसे बहस करिए। दो महिलाओं की बर्बरता से मृत्यु हो गई कानपुर में, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ। जो नेता आपके गानों को ट्वीट कर रहे हैं, आपकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि उस नेता ने क्या किया महिलाओं के लिए। अखिलेश यादव पे इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। मैं सिर्फ यहाँ एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ। ये बहस करना इन लोगों का काम है। झूठ बोल रहा है कि बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंग बाजबा, कानपुर देहात में ले आई राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा, अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाजबा, सटकल ओ कर्मी जाजबा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाजबा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाजबा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाजबा। काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी त हिंदू जरिहे मुसलमान बा, ए बाबा यही जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।